जय हिंद दोस्तों। भाई जिस बहन भाई का 19 फैब या मिड मार्च या अब 19 फैब के बाद जिनका भी फिजिकल है 09 बटालियन बीएसएफ हिसार सिरसा रोड डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, ठीक है। अगर इस ग्राउंड पे किसी का फिजिकल है तो भाई मैं बता देती हूँ कि उसका फिजिकल कैसा है, कैसे फिजिकल होगा, क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे टाइमिंग होता है, क्या चिप का जो मैटर है वो क्या है, चिप कैसे चिप लगाई जाती है, कैसे हमारा टाइम काउंट होता है, तो वो उस सब के बारे में आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि भाई 18 फैब को मेरा था बीएसएफ का जो ये था फिजिकल, वो 18 फैब का मेरा था, तो मैं आप क्वालिफाई हो चुकी हूँ, मेरा रनिंग हो गया है। इसमें जो लड़कियों की रनिंग का टाइमिंग मांगते हैं वो 8:30 मांगते हैं, जो कि मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मेरा 7:49 आया, तो मेरा अच्छे से गया है, मैं अपने ग्रुप में फर्स्ट आई हूँ, ठीक है। खैर इसको छोड़ो। बात होती है कि बच्चे पूछते हैं, मैंने भी पूछा था जब मैं गई थी उससे पहले मैंने भी देखा था कि बच्चे पूछते हैं कि जो हमारी रनिंग है वो कहाँ पे हो रही है, वो रोड पे हो रही है या फिर ग्राउंड में हो रही है। तो भाई आज 18 फैब थी, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, बिकट बारिश हो रही थी। तो क्या हुआ था, 5 बजे से हमारी एंट्री चालू कर दी थी अंदर, ठीक है। तो हम अंदर ले लिए, गेट पास मतलब हमारी एंट्री हो गई थी अंदर, हम अंदर चले गए थे। तो 5 बजे से हम अंदर किए, तो हमारी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट होता है, हाय हेलो होती है, कैमरा जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो कैमरा लगाए जाते हैं, तो उस पर हम क्या होता है, उस पर हम हाई करके जाते हैं, हाय मेरा नाम नीतू है और हम अंदर जा रहे हैं, ऐसे करके हमको अंदर जाना होता है। वो क्यों होता है, वो एक प्रूफिंग के लिए करना पड़ता है इन लोगों को। हम कई बार 3-4 बार कैमरे के आगे बोलेंगे कि मेरा नाम नीतू है, वो हमको चेस्ट नंबर मिलता है ना जो ब्लू कलर का होता है, उस पर नंबरिंग लिखी होती है, तो हमको वो बोलना होता है कि ये मेरा नंबर है और मेरा नाम ये है, ठीक है। ऐसे करके हम साइड हट जाते हैं, ऐसे ही हम सारे बच्चों को बोलना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि 5 बजे एंट्री चालू हो जाती है, अंदर जाते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि रोड पे होती है या ग्राउंड पे होती है रनिंग है जो। तो भाई मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज, फिर भी भाई वो जो रनिंग हुई थी वो ग्राउंड पे हुई थी। भाई कीचड़ में भागे थे, रनिंग की थी हमने, पूरी की पूरी कीचड़ थी, बारिश आ रही थी। आज आपको पता होगा 18 फैब का कैसा मौसम था। भाई हिसार में, हरियाणा में हमारा सेंटर गया था, वहाँ इतनी मतलब ओले भी पड़े थे। 5 बजे से पहले 4:30 बजे और 5 बजे के बीच में ओले भी हुए थे भाई वहाँ। उसके बावजूद भी हमारी जो रनिंग थी वो ग्राउंड पे की गई थी, जबकि अवेलेबल था, ऑप्शन 2 था हमारा रनिंग करने का जो रोड पे था, लेकिन हमको रोड पे रनिंग नहीं कराया गया था, हमको कीचड़ में कराया गया था, बारिश में कराया गया था, और 6 बजे से हमारा स्टार्ट कर दिया गया था भाई जो हमारा फिजिकल है, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है आपके टाइम पे बारिश ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि वो ग्राउंड पूरा का पूरा कीचड़ में फंसा हुआ हो, तो रोड पे हो सकता है। लेकिन भाई आज भी बारिश थी, लेकिन ग्राउंड में ही कराया गया था, ठीक है। तो वो आपका लक है कि कहाँ कराया जाए। वैसे अगर सड़क पे कराए ना भाई, तो सड़क ज़्यादा अच्छा होता है, ग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सड़क पे होता है ना, वो हमें स्ट्रेट लाइन में दौड़ना होता है। सड़क पे हमारा बस 800 मीटर का राउंड होगा, जाना होगा 800 का और वापस 800 का होगा, तो 1600 हो जाता है। लेकिन जो सर्कल में होता है ना, एक तो उसमें रनिंग भी ज़्यादा हो जाती है, डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होती है, 16.66 करके कुछ मीटर होता है, 1600, ठीक है। मतलब पूरे 1600 से ज़्यादा होता है, पॉइंट में 66 भी होता है, ठीक है। मतलब 4.12 और प्लस 12 मीटर का हमारा एक राउंड होता है, ठीक है। तो हमारे 4 राउंड होते हैं ऐसे करके। तो मुझे लगता है जो हमारी मिट्टी वाला होता है ना, उसमें टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी में भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगती है, तो हमारी स्टेपिंग पावर है वो ज़्यादा हो नहीं पाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोड पे हम दौड़ते हैं, सड़क होती है जो, उस पर हम दौड़ते हैं, उस पर हमारी जल्दी स्टेपिंग होती है, ठीक है। हम जैसे ही पैर नीचे रखते हैं तुरंत बाद हमारा दूसरा आ जाता है। लेकिन रोड होता है, ग्राउंड में भी यही है, लेकिन ग्राउंड में हमको अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। और देख ही रहे हो बारिश हो रही है, बारिश में भी ग्राउंड पे दौड़ा लिए, तो तुम ये सोच रहे हो कि हम तो रोड पे दौड़ लेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड पे ही दौड़ाए जाओगे। वो आपका लक है अगर आपको रोड पे दौड़ा दिया जाए, ठीक है। बात होती है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कैसे टाइमिंग का कैसे पता चलता है कि कितनी मिनट हुए। क्या वहाँ पे कंप्यूटर पर टाइमिंग आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पैर में 2 चिप लगाई जाएंगी, होते तो वो फीते से हैं, लेकिन उसको हम चिप बोलते हैं। उसमें कुछ नंबर सा होता है, वो सर्कल टाइप में होता है, फीता टाइप में होता है, तो वो हमारे यहाँ पे पैर पे बांध दिया जाता है, ठीक है।
दो बांधे जाते हैं, इस पैर पे भी इस पैर पे भी। बाई चांस आपकी जो हमको वो मिलती है टाई, एक हमको टाई मिलती है दोनों पैरों में लगाने के लिए। टाई अगर हमारी लूज हो जाती है, बाई चांस हमारी वो जो चिप है वो खुल जाए, एक पैर की खुल जाए, तो दूसरी पैर की चिप आपके पास रहेगी, ठीक है। और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, लेकिन वो उससे भी पहले वो 3-3 बार भाई 3-3 बार स्कैन करते हैं हमारे पैरों को। 3-3 बार हमारी जो चिप लगी होती है पैरों में 3-3 बार स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद देन क्या होता है, हमारे चेस्ट नंबर लगेगा। चेस्ट नंबर लगने के बाद चेस्ट नंबर हम एक कैमरे के सामने जाएंगे, कैमरे के सामने जाके हेलो बोलेंगे। हेलो बोलने के बाद अपना नाम बोलेंगे, नाम बोलने के बाद बोलेंगे कि ये मेरा चेस्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे करके हम चेस्ट नंबर बोल देंगे। देन हमको ग्रुप में हमको बांट दिया जाएगा। 50-50 बच्चों का ग्रुप होता है। हाँ, जो हमारे अब की जो मतलब हमारे टाइम पे जो आज रेस हुई है, जो रनिंग हुई है जो 18 तारीख को, उसका जो क्या था, उसमें 350 बच्चे थे। 350 से कुछ लड़कियां ज्यादा थी, ठीक है। 350 से कुछ लड़कियां ज्यादा थी, तो 50-50 करके दौड़ी थी। लास्ट में जितनी एक्स्ट्रा बची थी 5, 6, 7, वो उसी में दौड़ा दी थी लास्ट में, ठीक है। कुछ ऐसी लड़कियां थी 357, 358 इसके अप्रॉक्स आपकी ये लड़कियां आई थी। तो बात आती है कि दीदी लड़कियां पास हो रही हैं, तो भाई लड़कियां पास हो रही हैं। 30 मतलब 50 तो हम नहीं बोल सकते भाई, लेकिन 30 to 40% लड़कियां पास हो रही हैं। 7 ग्रुप हुए थे हमारे यहाँ, ठीक है। अब मैं लिख के लाई थी, देखो अपने हाथ पे लिख के लाई थी, मैं अभी आई हूँ वहां से, देखो लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड हुआ था ना, 7 राउंड हुए थे। जो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें हमारी 21 लड़की जीती थी, मतलब क्वालिफाई जिन्होंने किया था वो 21 लड़कियां थी जिनकी। और जो सेकंड ग्रुप था उनमें से 25 लड़कियां जीती थी। थर्ड ग्रुप था उसमें से 13 लड़कियां जीती थी। मैं थर्ड ग्रुप में थी, मैं 13 लड़कियों में आई थी, जिसमें मैं फर्स्ट नंबर पे आई थी। मतलब जिसने सबसे पहले क्वालिफाई किया था जो थर्ड ग्रुप में, वो मैं थी बस, ठीक है। उसके बाद चौथा ग्रुप हुआ था, उसमें 17 लड़कियों ने पास किया था। 5वां ग्रुप में 18 लड़कियों ने पास किया था। 6वां ग्रुप में 16 लड़कियों ने पास किया था। और जो लास्ट का ग्रुप था ना 7वां, उसमें बस 7 लड़कियों ने पास किया था, ठीक है भाई। बात होती है, इन लड़कियों ने पास तो कर दिया भाई, बहुत लड़कियां उसमें ऐसी थी जिन्होंने रनिंग अपनी पास कर दी, ठीक है, लेकिन वो हाइट के मामले में रुक गई, ठीक है। वो हाइट में रुक गई भाई। मेरे एक फ्रेंड बनी थी वहाँ पे, बहुत अच्छी लड़की थी, रूबी नाम था उसका, बहुत ही अच्छी लड़की थी वास्तव में। मतलब वो मतलब उसने मेरा साथ रात से ही उसने मेरा साथ दिया था। रात को वो मेरे साथ रही थी, मेरे साथ खाना पीना खाया, मेरे साथ उसने रनिंग की थी, मेरे साथ वो रात को सोई थी, मेरे साथ वो भगी थी, मेरे साथ वो पास भी हुई थी। मेरे साथ 49 नंबर टाइमिंग आई थी, उसकी 8:14 आई थी, लेकिन वो सिर्फ 1.5 इंची से वो रह गई। हाइट में निकाल दी भाई वो। 155 सेंटीमीटर मांग रहे हैं भाई। जिसकी भी थोड़ी बहुत कम हो ना भाई, स्ट्रेचिंग करने से ना 1 दिन में भी बढ़ जाती है हाइट। सच बता रही हूँ, ऐसी से स्ट्रेचिंग आ रही है जो 1 दिन में बढ़ जाती है। RWA की जो ग्राउंड वाली फिजिकल वाली जो क्लासेस चलती हैं उसको देख लेना भाई, 1 दिन में बढ़ जाएगी 1.5 से 2 इंच। सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बोन्स होती हैं वो खुल जाती हैं, तो उससे हमारी थोड़ी हाइट है वो ऊपर हो जाती है। तो ये गलती तुम मत करना, अगर 1.5 से 2 इंच कम हो तो स्ट्रेचिंग करके जाना। और जैसे कि आप अपनी हाइट भी नपवाओ तो उस टाइम पे भी अपनी स्ट्रेचिंग कर लेना। जो आपको स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइज है जो बताई जाती है उसको जरूर करके जाना। ऐसा ना हो कि आपकी रनिंग हो जाए लेकिन आप हाइट में रुक जाओ, क्योंकि जो लड़कियों की है, चाहे UR हो चाहे OBC हो, ST SC का मेरे को इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैं खुद UR से हूँ, तो उनकी 155 मांगी थी। मेरी 161 हाइट थी, 161 सेंटीमीटर थी। और आता है वेट का इश्यू भाई, वहाँ वेट का तो कोई इश्यू था ही नहीं, वेट में तो कोई निकाला ही नहीं था, क्योंकि वेट तो मिनिमम अगर 40 है ना तो तुम अच्छे हो, 40 वेट है तो तुम अच्छे हो, ठीक है। तो मेरा तो 56 ऐसे कुछ आया था, तो मेरा वेट में भी क्वालिफाइड आया था, मेरा अच्छा आया था, अच्छा बता रहे थे वो लोग। फिर अब बात आती है कि हाइट में कितनी लड़कियां निकल रही हैं। तो भाई फर्स्ट राउंड हुआ था जिसमें 21 लड़की जीती थी जो क्वालिफाइड की थी, 21 लड़कियों ने, उसमें से 5 लड़कियां ऐसी थी जो हाइट में निकाल दी गई थी। उसके बाद दूसरा जो बैच था ग्रुप 2, उसमें 25 लड़कियां जीती थी, उसमें से 1 लड़की हाइट में निकली थी, सिर्फ 1 लड़की। उसके बाद थर्ड ग्रुप था जिसमें मैं थी, उसमें 13 लड़कियां थी, जिसमें से 3 लड़कियां निकल गई भाई, उसमें से एक मेरी फ्रेंड भी निकल गई। मुझे बहुत दुख हुआ। दुख तो सबके लिए होता है क्योंकि रनिंग कर रहे हैं उसके बाद एक सिर्फ हाइट के 1 सेंटीमीटर के लिए निकलना बहुत बड़ी बात होती है। उनको पूछो जो इतनी मेहनत करके इतना
इतना खर्च करके आए हैं भाई, सेंटर भी पास नहीं दे रहे, सेंटर भी 500 600 किलोमीटर की दूरी पर दिए जा रहे हैं। मेरा खुद का भाई मेरा खुद का 500 किलोमीटर की दूरी पर था, ठीक है, मेरा खुद का 500 किलोमीटर दूरी पर था। और मेरा तो इतना भी नहीं था, मेरे से दूर दूर बहुत लोग आए थे, अपने भाई बहन, मतलब 3 लोग आ रहे हैं भाई। उनका एक तो इसमें आने में ही इतना खर्चा हो गया, और फिर जब मिल जाए कि रनिंग पास हो गई, लड़की ने पूरा एफर्ट्स कर डाल दिया अपना, पूरा जितनी उसमें एनर्जी थी उसने कर दिया, पास भी हो गई भाई, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी हाइट में वो रुक गई। तो ये गलती तुम मत करना, अगर तुम्हारी कुछ कम बैठ रही हो तो भाई बहन जो भी हो, स्ट्रेचिंग करके जाना, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, स्ट्रेचिंग करना। 1 से 1.5 इंच के लिए आप निकाल दी जाओगी, पॉइंट में भी कम हुआ तो भी निकाल दी जाओगे, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ आप करके जाना। और दूसरी बात होती है, अब मैंने ये सब बता दिया ग्राउंड कैसा होता है, क्या क्या होता है। अब आती है टाइमिंग कैसे कर दी जाती है। तो पैरों में दोनों साइड में चिप लगा दी जाती है। ये हो जाता है जैसे हम बोलते हैं हेलो मेरा नाम ये है, मेरा चेस्ट नंबर ये है, तो हम लाइनिंग में खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक गेट सा बना होता है, उस गेट में से हम बाहर निकलते हैं। उस गेट में से हम बाहर निकलेंगे तो हमको पहले जो बीएसएफ जो मैन होते हैं, वो जो सर होते हैं, सीनियर होते हैं, वो हमको पहले गाइड कर देते हैं कि तुमको क्या करना है। मतलब ग्रुप दौड़ेगा तो तुमको ये नहीं करना कि वो लड़की पहले निकल गई तो टाइम तब से चालू हो गया। अगर फर्स्ट लड़की दौड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम चालू नहीं होगा, जो फर्स्ट लड़की दौड़ेगी उसका टाइमिंग उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा टाइम नहीं होगा, उसके लिए ही होगा वो टाइम, समझ रहे हो। मतलब रनिंग का जो टाइमिंग हो रहा है ना कैलकुलेट, वो चिप से हो रहा है आपका। वहां पे जैसे ही आप भागोगे तो वहां पे ना 2 मैट बिछी होंगी, उसमें कुछ कंप्यूटर का सिस्टम है, कुछ टेक्निकल सिस्टम कर रखा है। जैसे ही आप उस मैट पे पैर रखते हो तो आपका जो वो था ना चिप लग रही थी, वो स्कैन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे आप पैर रखोगे तो जो कंप्यूटर है उसको पता चल जाएगा कि इस लड़की का फर्स्ट कदम आ गया, यानी इस लड़की का पहला चक्कर शुरू हो गया। तो आपको 4 चक्कर लगाने होंगे, जो आपका चक्कर लास्ट होगा ना 4th, स्टार्टिंग भी उसी मैट से होगी और एंडिंग भी उसी मैट पर होगी, ठीक है। कहीं ऐसा मत कर देना कि स्टार्टिंग मैट से कर दी लेकिन एंडिंग हो वो मैट से पहले ही आप रुक गए, ऐसा मत करना। स्टार्टिंग के बाद जहां से स्टार्ट कर रहे हो वही एंड करना है, ठीक है। और 4 राउंड लगाओगे ना तुम, तो चारों राउंड में उस मैट पे आपको पैर रख के चलना है। अगर आप वो थोड़ा ना मैट है जो ग्राउंड से थोड़ा इधर को होगा, अगर आप ऐसे ही निकल जाते हो तो भाई आपके जो राउंड है ना वो एक कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। जितनी बार आप घूम के आओगे उतनी बार आपको उसमें पैर डाल के जाना उस मैट पे। जैसे ही आप पैर डालोगे तभी आपका राउंड है जो काउंट होगा, अन्यथा आपका राउंड काउंट नहीं होगा। आप बोल दो कि मैंने तो 4 किए, मुझे नहीं पता राउंड मैंने तो 4 किए हैं और ये गलत बता रहा है, तो भाई वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि आपने पैर नहीं रखा उस पे मैट पे। वो आपको पहले ही गाइड कर रहे हैं कि आपको पैर रख के जाना है उस पे, ठीक है। फिर आप उस पे पैर रख के भाग जाते हो। और एक और बात, वहां पे आज पता क्या हुआ था लड़कियों के, मतलब लड़कियां पास होती और भी लड़कियां पास होती, जितनी मैंने बताई ना 100-110 लड़कियां पास हुई थी टोटली 350 में से। तो 100 से 1-2 लड़कियां ज़्यादा थी, लेकिन पास और भी ज़्यादा होती। पता है उन्होंने क्या गलती की थी? उन्होंने गलती ये कर दी थी भाई, वो फर्स्ट राउंड में इतनी एनर्जी बल हो रही है भाई यार, एनर्जी पे एनर्जी में भाग रही है फर्स्ट राउंड में ही, तो इतना तेज नहीं भागना। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, आपको अपनी बॉडी हीट अप करनी है, अपनी बॉडी को हीट करना है, धीरे धीरे भागना है। इतने भी धीरे नहीं भागना कि या तुम पीछे ही रह जाओ, चूहे वो क्या बोलते हैं, कछुए की चाल भी नहीं चलना तुमको, ठीक है। चलना है कछुए की चाल नहीं चलना, वो होता है ना खरगोश, लेकिन खरगोश भी वही होता है, खरगोश एक बार भाग गया फिर रुक गया। वही बात उन लड़कियों ने की थी, खरगोश की चाल भगी थी एकदम, फिर आगे जाके वो रुक गई। उन्होंने सोचा कि कछुआ तो लेट आएगा, लेकिन क्या हुआ, कछुआ ही पार कर गया, ठीक है। वो वाला बात हो जाती है। तो मैं बताना चाहूंगी मेरे कछुआ और खरगोश से कोई वो नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आप जैसे ही रनिंग स्टार्ट करो, फर्स्ट राउंड आप कर रहे हो तो आप धीरे धीरे दौड़ो, इतना भी धीरे नहीं। कैसे दौड़ना है आपको ना, ये जंपिंग नहीं लेनी आपको, एनर्जी जैसे सांस लेते हैं एनर्जी के साथ, ऐसे जंपिंग नहीं लेनी आपको। स्टेपिंग मतलब पैर है जो स्पेस के साथ रखने हैं, एक पैर या तो दूर रखना है, लेकिन दूर रखना इसके लिए मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या करते हैं तो एनर्जी के साथ रखते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, एनर्जी के साथ नहीं रखना आपको। बस स्टेपिंग थोड़ी चौड़ी लेनी है, लेकिन
एनर्जी नहीं दिखानी उस पर अगर आप एनर्जी दिखा दो तो भाई आप सेकंड में ही रुक जाओगे, सेकंड में आप बोल जाओगे, भारी निकल जाओगे। फर्स्ट में तो आप आधे में रुक जाओगे, लेकिन जो वहाँ बीएसएफ मैन होंगे, वो जो सीनियर्स होंगे, वो आपको बोलेंगे दौड़ो दौड़ो, तो आप फिर भी हिम्मत जुटाओगे, फिर आप भागोगे, तो सेकंड राउंड में आप रो जाओगे, ठीक है, वहीं लेट जाओगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, आपको पहले अपनी बॉडी वार्म अप करनी है, ठीक है। और एक और बात, आज क्या हुआ था, बारिश हुई थी, बहुत ठंड थी, तो लड़कियाँ हाफ कच्छे में दौड़ रही थी, ठीक है, जो रनिंग वाला स्पोर्ट्स वाले कच्छे होते हैं उसमें दौड़ रही थी, और ये थी जो स्पोर्ट्स वाली टी शर्ट ही थी भाई। तो मैं कह रही हूँ ठीक है, उनको हो रहा है, कर रहे हैं, उनका सही है, लेकिन जो भी भाई बहन, जो भी आप रनिंग कर रहे हो भाई, कपड़े में रनिंग करो। ये है ना, फुल कपड़े पहनो। क्यों फुल कपड़े, क्यों? अगर आप ये फुल कपड़े पहनोगे ना, आप जैसे ही भागोगे तो आपकी ना बॉडी जल्दी हीट होगी। जैसे ही आपकी बॉडी हीट होगी ना, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही आप मतलब ये मतलब विदाउट कपड़े, मतलब सिंगल कपड़ों में भागोगे ना, क्या होगा, आप जितना एनर्जी दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो भाई, ये जो हमारी बॉडी होती है ना, इसमें हमारे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, रुए, वो जो एनर्जी आप ले रहे हो ना, बना रहे हो जो आप रनिंग करके, वो एनर्जी आपकी रिमूव होती जाएगी, साथ के साथ रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी, आपको कपड़ों में दौड़ना है, ठीक है। आप कच्छा पहनो, कच्छे के लिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो टी शर्ट होती है ना वो पूरी पहनो, क्योंकि हमको बॉडी हीट, हमको अपनी बॉडी हीट करनी होती है, तभी तो हम स्टार्टिंग में कम दौड़ते हैं, एक साथ नहीं दौड़ते बहुत, तो वो ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको ना सिंगल टी शर्ट में नहीं दौड़ना, और आपको ये भी नहीं करना कि आप टोपा पहन के दौड़ो। आज क्या हुआ था, आज मफलर लेके दौड़ रही थी लड़कियां, तो मफलर में ही रह गई भाई वो, ठीक है। मफलर में भी नहीं दौड़ना, इतनी भी सर्दी नहीं है, सर्दी है लेकिन आप भागोगे, आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ, अंडरवियर पहन रहा है, पहन लो, अंडर कच्छे पहन के दौड़ोगे, दौड़ो, कोई इश्यू नहीं है, कच्छे में तो सही है। लेकिन ये चीज़ है, ये डबल करके भागना भाई, ये सिंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगल होगा तो भाई मतलब एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। उसके लिए अगर ये सिंगल पहन रहे हो तो आपका स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी महीनों से भी ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है भाई। मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, मैंने स्कूल में 17 दिन रनिंग करी है, 17 दिन में भी मैंने सुबह एक भी दिन नहीं गई, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा कांड हो रहे हैं, लड़कियाँ उठ रही हैं, लड़के उठ रहे हैं, बच्चे उठ रहे हैं, तो मेरे घर वालों ने मेरे को सुबह नहीं जाने दिया। सुबह मेरे घर वाले कोई भी फ्री नहीं होते, मेरे घर वाले सब शाम को आते हैं जॉब पे, तो मेरे भैया हैं जो मेरे भैया लोग दोनों आते हैं, तब मेरे को वो रनिंग कराते थे शाम को। तो मैंने अपने शाम को ही अपना स्ट्रगल किया है, शाम को ही मैंने रनिंग की है भाई। मेरा कुछ स्ट्रगल नहीं हुआ, मेरा कुछ रनिंग नहीं है, मेरे से ज़्यादा मेरे भाइयों ने मेहनत की है मेरे लिए, ठीक है। मतलब वो अपने जॉब से आते थे तब मेरे को दौड़ाने ले जाते थे, और सोचो मतलब रनिंग किसकी हो और मेहनत कोई और कर रहा है ना। लेकिन मैं भी उनके, जो उन्होंने मेहनत की हो उसके लिए मैं भी अपने आप को कामयाब करा दूंगी, बता दूंगी कि हाँ मैं कामयाब हो गई, कामयाब बेटी, कामयाब है बन गई, ठीक है। तो यही आपको करना है। खैर मैं अपने से कुछ बात रिलेट नहीं कर रही, बस मैं ये बोल रही हूँ, आपको मैंने टाइमिंग का बता दिया, आपको मैंने ग्राउंड का बता दिया। हाँ एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, आप रनिंग कर रही हो, मुंह को मत खोलना। आज क्या हुआ था, लड़कियां ऐसे भाग रही थी, ऐसे नहीं करना। रनिंग कर रहे हो, मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद रखो, सांस लो। यहाँ से भी सांस ले रहे हो ना, तेज नहीं लेनी, आराम से लो, छोड़ो एक साथ दो बेशक, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब हमको भागते हैं हम ग्रुप में, ठीक है। तो हमको ये सांस लेने में थोड़ी लगेगा कि कैसे लें धीरे तेज, तो वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे उस रूल्स को, ठीक है। लेकिन मुंह मत खोलो। दूसरी बात, हम रनिंग कर रहे हैं, हम अपनी मुंडी को टेढ़ी कर रहे हैं, मतलब हमने पूरी एनर्जी डाउन कर दी हुई है, ऐसा लगता है। ऐसे दौड़ रहे थे, मतलब लड़कियां थक गई थी तो उन्होंने अपनी मुंडी झुका दी। जैसे ही आप अपनी मुंडी झुका लेते हो, आपकी एनर्जी वहीं की वहीं रिड्यूस हो जाती है मेरे भाई, वहीं की वहीं आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप अपनी बॉडी को भाग रहे हो, ठीक है, और जो बैक को मतलब पीछे करके नहीं भागना, बैक को पीछे करके नहीं, स्ट्रेट भागना है, मुंह एकदम सामने, मुंह मतलब जमीन पर मुंह। अगर आप जमीन पर देख के भागोगे तो आप धीरे भागोगे। आप अपना गोल देख लो, आप अपना टारगेट बनाओ, मेरे को वो देखना है। आप मतलब चार चक्कर होंगे, चारों में 4 ही कोने होंगे, गोल में 4 ही कोने होंगे। वैसे तो वो गोल है, लेकिन 4 साइड से ही हमको मुड़ना होता है। तो हमको जहाँ से मुड़ना है वहाँ टारगेट करो, वहाँ से मुड़ना है, डायरेक्ट देखो। लड़कियाँ होती है, पता है क्या होता है,
खुद से भगा नहीं जाता लड़कियों पे, खुद से भगा नहीं जाएगा, चलती जाएंगी रुक जाएंगी, चलती जाएंगी रुक जाएंगी। तो भाई उनसे बच के रहिएगा। वो कैंची भी मार सकती हैं, कैंची मारना समझ रहे हो, वो गिरा भी सकती हैं। आज हुआ था ऐसा, आज हुआ था ऐसा, कैंची भी मार रही थी लड़कियां। और क्या हो रहा था, खुद तो रुक रही थी, खुद से भगा नहीं जा रहा था। सामने पीछे वाली लड़कियां आ रही थी, वो मुंह से तो बोल नहीं सकती थी बहन हट, वो कर रही थी। तो सामने वाली लड़कियां भाई वो साइड नहीं दे रही थी, ना तो खुद भग रही ना साइड दे रही। तो फौजी सर थे जो वहाँ जो सीनियर्स थे, उन्होंने बोला बेटा आप भाग नहीं रही हो तो आप साइड हो जाओ, पीछे वालों को भागने दो। तब वो लड़की हटी थी। तो मैं वही चीज कह रही हूँ भाई बहन, जो आप ये करती हो ना, ये बहुत गलत बात है। आप ऐसा मत करो, आप ऐसे करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। आप किसी की प्रोग्रेस होने से रोक रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेस को भी रोक रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने सक्सेसफुल लाइफ जीने से ही पीछे हट रही हो, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना। और एक और बात, लड़कियां भाग रही थी, चारों साइड में पानी दिया जा रहा था, ठीक है। मेरा जब राउंड हो गया था तो मैंने भी पानी पिलाया था लड़कियों को, लेकिन मैंने इसलिए पिलाया था कहीं किसी की ज़्यादा तबीयत मतलब ज़्यादा गला सूख रहा हो। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ, आप रनिंग कर रही हो ना, पानी मत पियो बहन। जैसे ही आप पानी पीते जाओगे ना, आपका पेट दर्द होगा, पेट दर्द होगा तो आपसे रनिंग नहीं होगी, रनिंग नहीं होगी तो भाई फिर आप गए क्यों, ठीक है। तो आपको पानी नहीं पीना। आपको लग रहा है कि अब तो ज़्यादा डाउन हो रहा है तो एक बार ले लो ऐसे बस। वो क्या कर रही थी, मतलब जितनी बार पानी मिला था हर बार पानी पी रही थी, हर बार राउंड में पी रही, तो फिर वो भागेंगी कहाँ से, वो अपनी बॉडी को हीट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। अब मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ना चाहूँगी। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप अगली क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी, लेकिन आप क्वेश्चन पुटअप करना, ठीक है। मेरे को सब पता है क्या क्या हुआ था, क्योंकि मेरा आज ही हुआ है, 18 फेब को मेरा हुआ है, 3rd ग्रुप में हुआ था। मेरी रैंक 1st नंबर पे आई थी। मतलब टाइमिंग तो मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं आई, 749 आई थी, लेकिन फर्स्ट मेरा ही आई थी, ठीक है। खैर मैं उससे कुछ नहीं कह रही। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो बताइएगा, और मैं वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी। धन्यवाद। BN हिसार वाले बच्चों को बोल रही हूँ, ग्राउंड पे ही रनिंग कराई जा रही है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। बाय।